A warm welcome on the session of Prague Public School. Today I am here with English Literature of Class 3 and today I am going to explain the chapter 5, The Princess and the Pea. In the last session in live class I have explained it already, but today we will read this chapter. Okay, I'll explain you this chapter. So students, you all open your English literature book, chapter 5, The Princess and the Pea. Princess means Rajkumari and the pea means Matar. Rajkumari or Matar. You all know it's a story. It is a story of a princess and the pea means Matar. What is the connection of a pea and princess? So, let's start the story and you all have a look on it. Chapter 5, The Princess and the Pea. It is a story of a princess who was tortured by her cruel stepfather. So, she ran away from the palace in a rainy and stormy day. She reached at the castle gate where a prince wanted to marry a real princess. So Queen Mother took a test that the girl was real princess or not. When she came to know she was a real princess, prince got married with this real princess. So students, story, what is the story? बेटा story ये है कि एक princess यानी राजकुमारी रहती है और उसके फादर स्टेप फादर होते हैं, वो बहुत क्रूएल होते हैं. क्रूएल मीन्स क्रूर, और वो उसको बहुत सताते हैं. वो क्या करती है, एट अ वन डे वो सी रैन अवे फ्रॉम द पैलेस इन ए स्टॉर्मी एंड रेनी डे. एक दिन बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ तूफान आया होता है और वो पैलेस यानी महल से निकल कर भाग जाती है. भागते भागते क्या होते है, उसकी पोजीशन बहुत ख़राब हो जाती है एंड सी रीच्ड एट द कैस्टल गेट, और वो एक दूसरे महल के गेट पर पहुंच जाती है. व्हेन वॉचमैन्स लुक्ड हर, जब उन लोगों ने उनको देखा तो क्या किया, दे लुक दैट शी इज़ अ रियल प्रिंसेस. उन लोगों ने देखा, व्हेन द गेट कीपर लुक दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस, देखा कि ये तो एक राजकुमारी है. तो फिर वो क्या करते हैं, वो जाके क्वीन मदर को बोलते हैं. तो क्वीन मदर सोचती है कि कैसे पता चले कि ये रियल प्रिंसेस है. क्वीन मदर क्या करती है, क्वीन मदर क्या करती है कि उसको ले जाती है और बोलती है कि आप रेस्ट करो. और क्या करती है, वो जाके 100 मैट्रेसेस, वो 100 गद्दे लेती है, ठीक है. और क्या करती है, उसके नीचे सी पुट अ पी, और एक मटर का दाना वो 100 गद्दों के नीचे रख देती है. और फिर क्या होता है, जब प्रिंसेस वहाँ जाती है तो लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, सीढ़ियों से चढ़ती है और वहाँ पे जाके सोती है. जब वो सोती है तो उसको रात भर प्रॉब्लम होती है क्योंकि सबसे नीचे एक मटर का दाना होता है. वाई, आप सोचेंगे मैम इतने सारे मैट्रेसेस के नीचे एक मटर का दाना. इसलिए बेटा क्योंकि वो बहुत जो राजकुमार होते हैं या राजा होते हैं, क्वीन होते हैं, प्रिंसेस होते हैं, ये लोग इतने ज़्यादा आराम से रहते हैं, इतना कंफर्ट जोन में रहते हैं कि लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं. उनको थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो लोग कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते, वो नहीं रह पाते. तो क्या होता है, जो मटर का दाना इतना नीचे रहता है लेकिन वो फिर भी राजकुमारी को वो क्या होता है, वो उसको गढ़ता है. और जब मॉर्निंग होती है, क्वीन मदर आती है, बोलती है हैव यू स्लेप्ट प्रॉपरली, तो वो बोलती है नो आई डिडंट स्लीप ऑल द नाइट, आई डोंट नो व्हाट वाज देयर बट इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग. वो बोलती है कि नहीं, पता नहीं गद्दों के नीचे क्या था, मैं सारी रात नहीं सो पाई. तब क्वीन मदर जो होती है, सी केम टू नो दैट, वो उसको पता चल जाता है ये इतनी सेंसिटिव है, एक रियल प्रिंसेस ही इतनी सेंसिटिव हो सकती है.
और फिर क्या होता है, वो अपने बेटे के साथ यानी प्रिंस के साथ उसकी मैरिज कर देती है। ओके, एंड दे लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दैट। और वो भी कितनी प्रॉब्लम में रहती है, लेकिन उसके बाद वो उसकी शादी हो जाती है प्रिंस के साथ और वो दोनों लोग खुशी से रहने लगते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ। यू ऑल ओपन द चैप्टर बेटा। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 5 पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 द प्रिंसेस एंड द प्री, राजकुमारी और मटर। Once upon a time there was a prince who wanted to marry a princess, but she would have to be a real princess. Once upon a time, एक बार की बात है कि एक राजकुमार रहता है जो कि एक रियल यानी वास्तविक राजकुमारी के साथ ही शादी करना चाहता है, बट शी वुड हैव टू बी अ रियल प्रिंसेस, लेकिन वो राजकुमारी सच में राजकुमारी होनी चाहिए। द क्वीन मदर tried her best to get him a real princess, but he was very disappointed. जो क्वीन मदर जो उसकी माँ होती है, रानी माँ होती है, वो बहुत कोशिश करती है एक रियल प्रिंसेस ढूंढने की, लेकिन वो निराश रहता है क्योंकि उसको रियल प्रिंसेस नहीं मिलती। Whatever. One evening, next paragraph. Now I am moving forward to our next paragraph. One evening, a terrible storm arose. There was thunder and lightning, and the rain poured down in torrents. Now, one evening, एक शाम को, T-E-R-R-I-B-L-E, T-E-R-R-I-B-L-E, we pronunciate it terrible. What? Terrible. Terrible means भयानक। क्या होता है? भयानक। Storm means होता है तूफान। एक शाम क्या होता है? बहुत भयानक तूफान आता है। देयर वॉज थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर मीन्स क्या होता है? थंडर एंड लाइटनिंग मतलब गरज कड़कना, बहुत तेज तेज क्या हो रही थी? बिजली कड़क रही थी। एंड द रेन पोर्ड मीन्स होता है बड़ी बड़ी बूंदें गिरना। डाउन इन टॉरेंट्स। टॉरेंट्स मतलब होता है बहुत हैवी रेनफॉल होता है, मतलब बहुत तेज धार से बारिश को बोलते हैं टॉरेंट्स। TORRENTS टॉरेंट्स। टॉरेंट्स टॉरेंट्स मतलब तेज धार की बारिश को बोलते हैं टॉरेंट्स। सडनली अ नॉकिंग वॉज हर्ड एट द कैस्टल गेट एंड द ओल्ड किंग्स गार्ड वेंट टू सी व्हाट द मैटर वॉज। फिर क्या होता है? एक शाम को बहुत तेज का तूफान आता है, बहुत तेज धार सी बड़ी बड़ी बूंदों की बारिश होती है। अचानक से महल के गेट पर एक खटखटाने की आवाज़ आती है। जो बूढ़े राजा के गार्ड होते हैं वो जाके देखते हैं कि क्या मैटर है। नाउ टर्न द पेज, पेज 43। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ इज व्हेन ही ओपनड द गेट ही वाज सरप्राइज्ड टू लर्न दैट द गर्ल हु वाज नॉकिंग एट द गेट वाज अ प्रिंसेस हु हैड रन अवे फ्रॉम हर क्रूएल फादर। The wind and rain made her look a horrible sight. Her hair and clothes were wet and the water ran down her cheeks. She was shivering. The king's guard took her to the queen mother. What? When he opened the gate, जब उन लोगों ने गेट को खोला, he was surprised. Surprised means SURPRISED. Surprised. What is the word? Surprised. Surprised means अच्छा चौंक जाना। क्या हो जाता है? आश्चर्यचकित हो जाना। तब वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो लड़की नॉक कर रही थी, खटखटा रही थी, वो एक राजकुमारी है और रैन अवे फ्रॉम हिज क्रूएल फादर। और वो क्रूएल CRUEL क्रूएल। क्रूएल मीन्स होता है क्रूर, यानी अत्याचारी जो होते हैं उसको क्रूएल बोलते हैं। वो लड़की जो होती है वो एक राजकुमारी होती है और वो अपने क्रूर पिता से भाग कर आई है। द विंड एंड रेन हर लुक अ हॉरिबल साइट। तेज हवा, विंड किसको बोलते हैं? बहुत तेज हवा को विंड बोलते हैं ना बेटा। विंड एंड रेन, तेज हवा और तेज बारिश से उसका जो दृश्य होता है बहुत डरावना हो जाता है। हम लोग भीग जाएंगे तो हेयर्स भीग जाएंगे और हवा से पूरे बाल खराब हो जाएंगे, तो इंसान कैसा लगता है? डरावना लगता है ना।
उसका लुक जो होता है डरावना सा हो जाता है। हर हेयर एंड क्लोथ्स वर वेट एंड वाटर रैन डाउन हर चीक्स। उसके पूरे बाल और उसके पूरे कपड़े गीले थे और गालों से उसके पानी गिर रहा था, टपक रहा था। सी वॉज शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग। ही वॉज शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स होता है कांपना, ठंड से कांपना, ठीक है। वो कांप रही थी। द किंग्स गार्ड टुक हर टू द क्वीन मदर। जो गार्ड थे, किंग के जो गार्ड्स थे, वो उसको क्वीन मदर के पास ले गए। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वी विल सून find out if she is a real princess, thought the queen mother. She went into the guest bedroom, took all the bedding of bed and placed a pea on the bare bed. Then she laid 20 mattresses on the bed over the pea. फिर क्या होता है? We will soon find out. रानी माँ ने सोचा कि हम जल्दी ही पता लगा लेंगे अगर वो एक रियल प्रिंसेस है। सी वेंट टू द गेस्ट बेडरूम, वो गेस्ट के बेडरूम में गई। टुक ऑल द बेडिंग ऑफ, और सारे बेडिंग्स को नीचे उतार दिया, और नीचे उतार कर वहाँ पर एक मटर का दाना रख दिया। देन सी लेड 20 मैट्रेसेस ऑन द बेड ओवर द पी, और उस एक मटर दाने के ऊपर उसने 20 मैट्रेसेस यानी गद्दे बिछा दिए। देन सी लेड 20 फेदर बेड्स, और उसके ऊपर जो मुलायम वाले फेदर यानी जो पंख से जैसे जो फेदर जो बिल्कुल मुलायम बेड्स होते हैं उनके टॉप पे गद्दों के ऊपर उनको भी, फिर उसके बाद ऊपर 20 और फेदर बेड भी बिछा दिए। द प्रिंसेस हैड टू यूज अ लैडर टू क्लाइम ऑन टू द बेड। प्रिंसेस ने क्या किया? एक लैडर में सीढ़ी से वो बेड पे गई। शी वॉज वेरी टायर्ड, सो द क्वीन मदर लेफ्ट हर टू रेस्ट। वो बहुत थकी हुई थी, सो क्वीन मदर ने उसको आराम करने के लिए छोड़ दिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द क्वीन मदर सेड टू हर, हाउ डिड यू स्लीप डियर? ओ डियर मी, वेरी बैडली, शी सेड, आई हैव हार्डली क्लोज्ड माई आईज ऑल नाइट, हेवन ओनली नोज what was in the bed, but I was lying on something hard, so that I am black and blue all over. It was a horrible night. क्या होता है? The next morning, अगली सुबह रानी माँ पूछती है, How did you sleep, dear? कैसे आपको रात में कैसी नींद आई? Oh dear me, very badly. वो बोला, Oh dear, बहुत बुरी तरह से। She said, I have hardly closed my eyes ऑल नाइट, में किसी तरह से सिर्फ अपनी आंखें मैंने बंद कर रखी थी। हेवन ओनली नोज वॉट वॉज इन द बेड, सिर्फ ईश्वर ही जानता है कि उस बेड में क्या था। बट आई वॉज लाइंग ऑन समथिंग हार्ड, लेकिन मुझे कुछ बहुत हार्ड, मतलब कुछ बहुत हार्ड महसूस हो रहा था। सो दैट आई एम ब्लैक एंड ब्लू ऑल ओवर, इसलिए मुझे सिर्फ नीला काला जैसे दिख रहा था। इट वॉज अ हॉरिबल नाइट, ये बहुत हॉरिबल, HORRIBLE, हॉरिबल, हॉरिबल्स होती है भयानक, इसलिए मुझे पूरी रात बहुत भयानक महसूस हुआ। नाउ टर्न द पेज, पेज 44। नाउ द ओल्ड क्वीन मदर न्यू दैट शी वॉज अ रियल प्रिंसेस बिकॉज शी हैड फेल्ट द पी राइट थ्रू 20 mattresses and the 20 feather beds. Nobody but a real princess could be as sensitive as that. The prince finally agreed to marry the princess. There were great celebration at the castle. फिर क्या होता है? Now the old queen mother knew, अब old जो बूढ़ी रानी माँ थी उसको समझ में आ गया कि वो एक वास्तविक राजकुमारी है। क्यों? क्योंकि इतने 20 गद्दे और 20 फेदर बेड्स के नीचे एक मटर का दाना सिर्फ एक कोमल राजकुमारी ही महसूस कर सकती है और कोई महसूस नहीं कर सकता। और फिर अंत में क्या हुआ? फाइनली प्रिंस और प्रिंसेस की मैरिज हो गई और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। ओके स्टूडेंट, सो आई हैव एक्सप्लेन द चैप्टर, यू विल रीड द चैप्टर, दिस इज योर क्लास वर्क एंड व्हाट्स इज योर होमवर्क। बेटा आई विल सेंड यू द नोट्स। बेटा जो आपका बुक के जो नोट्स हैं यानी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब मैं आपको सेंड करूँगी। ये सब आप कर लोगे अपनी बुक में और एज अ होमवर्क नेक्स्ट डे आप मुझे सेंड करोगे। हैव अ गुड डे।